नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत अनुराग आपके अपने चैनल बातें यूपी की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच यूपी पीसीएस 2020 में हिंदी माध्यम में इतिहास वैकल्पिक विषय से एसडीएम के रूप में चयनित निशान जी उपस्थित हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास की रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी की, और आखिर कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी वार्ता के क्रम में आज आप लोगों से मैं वार्ता करवाऊंगा, आप लोगों की बात करवाऊंगा इतिहास वैकल्पिक विषय के ध्येय आईएएस के फैकल्टी श्री विजय वैद सर के साथ भी, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर जो भ्रांतियां हैं और वहां पर आखिर ऐसा क्या रणनीति अपनाया जाए जिससे कि इतिहास विषय में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। तो पहले मैं स्वागत करता हूं निशांत आपका कि आपको इस स्वर्णिम उपलब्धि आपको मिली है। आप एसडीएम के रूप में चयनित हुए हैं इतिहास वैकल्पिक विषय के साथ। पहला मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि इतिहास वैकल्पिक विषय का चयन आपने किया तो उसके पीछे कुछ वजह रही होगी, तो क्यों आपने इस विषय का चयन किया? बहुत बहुत धन्यवाद सर DIS में आमंत्रण करने के लिए। सर, इतिहास वैकल्पिक विषय का चयन करते समय मैंने कई बातों को देखा। एक तो इसमें मेरी रुचि ज़्यादा थी, दूसरा प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में इतिहास विषय की अत्यंत निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका है। तीनों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास का जब मैंने रिजल्ट देखा तो यूपीएससी, यूपी पीसीएस दोनों में काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। और जब मैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस दौरान भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट इतिहास में बढ़ा। अच्छा। तो आपने जब इतिहास विषय लिया तो आपने देखा होगा कि इतिहास को लेकर, हर एक विषय को लेकर अपनी एक धारणा होती है, तो इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर भी एक धारणा रही होगी। तो क्या उनका प्रभाव आप पर पड़ा? जैसे आपने कहा, एक तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि ये विषय जिससे चयनित बहुत से लोग थे, इसमें आपकी रुचि भी थी, और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं किसी भी विषय के साथ। तो इतिहास वैकल्पिक विषय के साथ आपके क्या अनुभव रहे हैं कि क्या इसको लेकर भ्रांतियाँ रही और जिन पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? इतिहास विषय को लेके कई तरह की दिग्भ्रांतियाँ थी। जैसे इसका सिलेबस बड़ा है, कई लोग कहते हैं कि इतिहास में फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट याद नहीं होते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इतिहास कम स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो ये लेना बेहतर होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे भी बीच में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एक दो बार, तो मुझे लगा कि क्या मुझे अपना वैकल्पिक विषय चेंज कर लेना चाहिए, इतिहास छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं एक नई चीज़ को शुरुआत करूं, उससे अच्छा है कि मैं अपने पुराने वैकल्पिक सब्जेक्ट को ही बेहतर कर लेता हूं। और उसका मुझे रिजल्ट मिला और लगातार 3 बार मेरा सर पीसीएस में चयन हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ये सुकून देने वाला खबर है कि आप लगातार इस विषय से 3 बार लगातार आपने चयन लिया। अच्छा, इतिहास विषय के साथ जब आपने तैयारी शुरू की तो शुरुआत में आपकी क्या रणनीति थी? मतलब क्या आपने सावधानियां बरती? कैसे आपने इस विषय की तैयारी शुरू की? सर, शुरुआत में तो मेरी तैयारी की कोई रणनीति नहीं थी, इस वजह से मुझे असफलता का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मैंने आत्ममंथन किया और मैंने कहा कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को डाउनलोड किया और मैंने देखा सिलेबस में क्या पॉइंट्स हैं। मैंने काफ़ी आत्ममंथन किया, सिलेबस को याद किया और सोचा कि ये पॉइंट क्यों ऐड किए गए। उसके बाद सर मैंने प्रमाणिक पुस्तकें ली और मैंने एक सभी विषय की अच्छी पुस्तक ली, जैसे एंशिएंट इंडिया में उपेंद्र सिंह, मिडाइवल इंडिया में सतीश चंद्रा और मॉडर्न इंडिया में शेखर बंदोपाध्याय। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने NCERT जो अर्जुन देव की आती है, अर्जुन देव सर की NCERT पढ़ी। फिर मैंने मार्केट में देखा विजय वैद सर के नोट्स अवेलेबल थे, मैंने देखा उसमें प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था और जो क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है वो सारे वहाँ लिखाए गए थे। तो वहाँ से मैंने नोट्स लिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए और एक अच्छी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास विषय में अगर मार्क्स बढ़ाने हो, अगर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहें, तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए तो मार्क्स ज़्यादा इन्हेंस हो सकते हैं? सर, इतिहास से मैं 6 यूपीपीसीएस के मेंस दे चुका हूँ, 4 IAS के मेंस, और एक समय ऐसा आया कि मेरे मार्क्स स्टेबल हो गए थे। कई स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो मैंने प्रेजेंटेशन पे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पे मैंने काम किया। मैंने एक कॉपी बनाई इतिहास की जिसमें मैंने एंशिएंट इंडिया के, मिडाइवल इंडिया के, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने कुछ तथ्य लिखे। तथ्यों से हमारी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रमाणित होती है। दूसरा, मैंने सभी जो मुख्य क्वेश्चंस थे और टॉपिक थे उनके डायग्राम, माइंड में फ्लो चार्ट बनाए
जैसे समुद्रगुप्त ने जो दिग्विजय की, उनके दिग्विजय का मैंने डायग्राम बनाया। जो भारत की वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का मैंने डायग्राम बनाया। रूसों का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे मैंने कई डायग्राम खुद से बनाए, कुछ मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए। उसके अलावा इतिहास में एक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का काफ़ी महत्व होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कई श्लोक वगैरह लिए। जैसे कि वायु पुराण का श्लोक है, वो भारत की विविधता का वर्णन करता है। मुन्ने मुन्निर्वति भिन्ना कुंडे कुंडे नवा पाया, जातो जातो नवाचरा नवा बाड़ी मुखे मुखे। तो और जैसे कि अलवरूनी पे प्रश्न आता है, तो अलवरूनी बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं कि मैं जलते हुए नगर और ढहते हुए पूजा स्थलों के बीच में ज्ञान का निष्पक्ष दीप जलाने की कोशिश। क्या बात है, बहुत खूब। तो मैंने कहा कि सर ये चीज़ मुझे आती है लेकिन एग्जाम में नहीं पहुंच पाती है, तो मैंने एक पतली डायरी बनाई और उस डायरी में इन सब चीज़ों को ऐड किया, और जब रिजल्ट आया तो मुझे अपने मार्क्स ज़्यादा दिखे। वाह। अच्छा, आपका जो अभी बात हुई कि आपकी पृष्ठभूमि जो रही है वो आपने बीकॉम, आपने जो है ग्रेजुएशन आपने बीकॉम से किया हुआ है, और फिर आपने इतिहास वैकल्पिक विषय को चुना, तो निश्चित रूप से एक बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से एक दूसरी पृष्ठभूमि में आप आए। तो इतिहास की तैयारी के दौरान आपके लिए सब चीज़ें स्मूथ रही या कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, चैलेंजेस भी आए? सर चैलेंजेस भी थे और स्मूथ थे, दोनों पक्ष थे। तो चैलेंजेस ये था कि मैं अपना एकेडमिक विषय छोड़ के आया था कॉमर्स, तो कैसे एक नया सब्जेक्ट लेना और उसमें एक नया सब्जेक्ट पढ़ने में समय तो लगता है। मेरी एकेडमिक एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर लेकिन एक स्मूथ वे ये था कि इतिहास विषय में हिंदी माध्यम में सोर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो कठिन संकल्पनाएं होती हैं उन्हें ईजिली प्रेजेंट कर देते हैं। और सर हमें सीनियर्स का सिलेक्टेड जो हमारे सीनियर्स हैं उनका गाइडेंस मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतिहास विषय में आपने आंसर राइटिंग, जो आपने आपने बताया भी कि कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए, तो आंसर राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? सर आंसर राइटिंग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रीढ़ की हड्डी है। यही डिसाइड करता है कि हम सिलेक्ट होंगे, किस पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे। शुरुआत में मैं सर झिझकता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था आंसर राइटिंग, लेकिन फिर मैंने ये अपनी आदत को बदला और डेली मैं 3 से 4 आंसर हिस्ट्री के लिखता था, और मैं कोशिश करता था कि जो आए हुए क्वेश्चन हो वो लिखा जाए, और मेंस के टाइम में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता था, टेस्ट सीरीज के उत्तर। इतिहास में बहुत से लोग कहते हैं तथ्य बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ों को याद बहुत करना पड़ता है, क्या ये आपको भी महसूस हुआ कि वाकई क्या यहाँ पर चीज़ें रटनी होती हैं या समझनी होती हैं? सर तथ्य बातों को प्रमाणित करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो तथ्य हम लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग उसे समझ सकते हैं। तथ्यों को समझ के उनकी एनालिसिस करना ही इतिहास है, क्योंकि सर इतिहास फैक्ट, लॉजिक और कंक्लूजन पे चलता है। जैसे मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि ये घटनाओं का अध्ययन है, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सर, ये स्टडी ऑफ इवेंट्स है, लेकिन उसके साथ इवेंट में अगर हम लोग फैक्ट डाल देते हैं तो वो इतिहास हो जाता है, अगर फैक्ट नहीं डालते हैं तो फिर वो साहित्य का रूप भी ले सकता है, माइथोलॉजी का रूप भी ले सकता है। इतिहास को पढ़ने के क्रम में और अधिक अगर आसान बनाना है, अगर आपको स्टूडेंट्स को ये बताना हो कि कैसे इतिहास को रोचक बनाया जाए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा इतिहास को कहानी की तरह पढ़ा जाए। जैसे कि हमको इवेंट पढ़नी है कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आए, तो अगर हम एक स्टोरी डेवलप कर लेते हैं कि फरगना समरकंद के क्षेत्र में कैसी परिस्थितियां थीं जिस वजह से बाबर को भारत में आना पड़ा, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऐसी चुनौतियां हुई कि हुमायूं आया, और हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी किस तरह से सिपाही से सिपह सलार से एक सुल्तान बना। बहुत बढ़िया। आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे विषय का? यस सर। सर मैंने एक बार शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद जो नए क्वेश्चन आते थे उनमें कीवर्ड लिख के मैं ऐड ऑन कर लेता था। ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको भी आपने कहीं से उनको बोरो किया था, कहीं से लिया था, या उन पे प्रैक्टिस किया था, उनका मॉडल आंसर? यस सर, मॉडल आंसर तो मैंने मेंस का नहीं लिया, लेकिन प्री के क्वेश्चंस विशाल एक मैगजीन है उसके आ जाते हैं, तो मैंने परचेज कर लिया। तो मेंस की पर्सपेक्टिव से आपने जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका प्रैक्टिस केवल किया था, कोई मॉडल आंसर इस तरीके की चीजें? नहीं सर, मॉडल आंसर। हमारे बीच में विजय वेद सर भी हैं, DIS के बहुत प्रतिष्ठित फैकल्टी हैं इतिहास वैकल्पिक विषय से। निशान जैसे अनगिनत छात्रों को इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, तो हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इतिहास इस वैकल्पिक विषय को कैसे कोई भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर सकता है, और क्या वो टिप्स हैं जिनके जरिए जो है आप अपने विषय को और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं, अंकदायी बना सकते हैं,
अपने प्रभाव को और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो सर, अगर इतिहास वैकल्पिक विषय की बात की जाए तो आपका एक अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर जो भी नए बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय की, या जो लोग लगातार मेंस दे रहे हैं, तो उनके बारे में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या आपका संदेश है? थैंक्स विनीत। सबसे पहले तो निशांत को बधाई, इन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है इतिहास विषय से। अब पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार इसके में अध्ययन कर ही रहा हूँ इतिहास का। उसके पहले अध्ययन किया इतिहास विषय से पिछले लगातार कई वर्षों से। आप लोगों ने रिजल्ट देखा भी होगा, लगातार अपने स्टूडेंट आते रहे हैं, उसी कड़ी में निशांत भी हैं। हर विषय का अपना एक महत्व होता है, उसका एक अपना स्ट्रेंथ होता है। इतिहास में जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए, जैसे किसी भी विषय में जब तैयारी करते हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल होता है। इतिहास में भी फंडामेंटल है कि पहले फर्स्ट राउंड में हमें क्या करना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी जब नया एस्पिरेंट जब तैयारी कर रहा होता है तो उसके समक्ष होता है कि किन मटेरियल को पहले प्राथमिकता दें। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि पहली प्राथमिकता तो वो दे कि एनसीईआरटी और इग्नो जैसी जो चीज़ें हैं, जो ईजी हैं, सरल हैं, उस पर अपने कंसेप्ट बनाएं। इतिहास में चीज़ों को रटे नहीं, केवल चुने हुए फैक्ट को के सहारे घटनाओं का एक क्रमबद्ध तरीका अपनाएं। और जैसे कि निशांत अभी बता रहे थे, और जो एस्पिरेंट के रूप में कि स्टोरी नुमा आप चीज़ों को तैयार करें, और फिर उसके बाद से आप एनालिटिकली अपने आप को तैयार करें। हाल के दिनों में जैसे पीसीएस एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो 2018 से पहले का जो प्रवृत्ति थी उसमें, और 2018 से थोड़ा सा बदलाव हो गया है। अब 2018 से जो यूपीपीसीएस में जो इतिहास ऑप्शनल से सवाल पूछ रहे हैं वो यूपीएससी पैटर्न पे थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं। तो आप केवल फैक्चुअल ना रहें बल्कि एनालिटिकल तरीके को अपनाएं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक होता है कि हमें ज्ञान अर्जित करना होता है जो हम तथ्य और किताबों के सहारे करते हैं। तो पहला चीज़ तो ये करना होगा आपको, अच्छे आप मटेरियल लें, मार्केट से किताब लें, मैटर लें। दूसरा चीज़ है कि उस पर आप अपना कंसेप्ट बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में क्या है कि जब कोई भी परीक्षक उसके सामने जब कॉपी आती है, उसके इतिहास विषय में उसके सामने 100 कॉपी आई। अब सवाल है कि किस कॉपी को वो बेहतर मार्क करता है, किन लोगों को कम नंबर आएंगे। तो जिसका प्रेजेंटेशन बेहतर हुआ रहेगा, जाहिर सी बात है मार्क्स उसको बेहतर आएंगे। अब सवाल है कि प्रेजेंटेशन बेहतर कैसे होगा। तो प्रेजेंटेशन बेहतर होने के पीछे जो कि है कई कारण हैं। एक तो है कि आपके आंसर राइटिंग में प्रवाह हो। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप उत्तर की संरचना जब आप लिखते हैं, उत्तर कोई भी उत्तर होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। एक क्वेश्चन है, उसमें से जिन बातों को पूछा जा रहा है उसका एक उत्तर का एक संरचना है कि आपने इंट्रो लिखा, उसके बाद से बॉडी आपका कंटेंट आपने तोड़ा, लास्ट में कंक्लूजन होता है। बॉडी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इंट्रोडक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कंक्लूजन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न के उत्तर लिखते समय ज़रूरी जो है मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। अपने बात को कहने के क्रम में कुछ खास प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात को कहिए, है ना। ये चीज़ें जब आप डालेंगे तब आपका क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा, हिस्ट्री का आंसर बिल्कुल एक साइंस के आंसर जैसा हो जाएगा। और यह चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर मार्क्स दिलाएगी। जैसे आपने देखा कि निशांत अभी बता रहे थे, मैं क्लास में जब कराता हूँ इसको, क्लासेस जब लेता हूँ, क्वेश्चन को मैं डील करने के लिए जब बताता हूँ स्टूडेंट से, तो मैं यही हमेशा उनको फोकस करता हूँ। और कोई भी किताब उठाएं, कोई भी मटेरियल उठाएं, तो जो चीज़ों को पढ़ें वो आप अपने अनुसार चीज़ों को ढालें। अपनी रचनात्मकता के साथ जब चीज़ों को आप प्रस्तुत करेंगे तब आपकी मौलिकता निखर करके आएगी। तो ये है सहज तरीका है, और बहुत बिना टेंशन लिए हुए हमें अपने चीज़ों को दिशा देना चाहिए। पिछले सालों के क्वेश्चन देख करके हमें अपने आप को प्रश्नों की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो अप्रोच है वहाँ से ये तय करना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे ये अगर पूछूं कि इस विषय की तैयारी करने के दौरान आप बहुत से स्टूडेंट से मिल रहे हैं, कुछ ऐसी साझी गलतियां जो अमूमन स्टूडेंट करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहला चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा किताबों का अंबार लगा लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी जी सर। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं कि हम 1-2 गाइड टाइप की चीज़ें पढ़ लें और हम सोचें कि सिविल सेवा हम बिट कर जाए, ये भी नहीं। हमें एक मध्यम जो कि रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसके लिए पहले क्या है, आप एनसीईआरटी पे पूरा पकड़ बनाएं। 11th और 12th की एनसीईआरटी पुरानी वाली जो है उस पर, उसके साथ आप इग्नो का मटेरियल जोड़ सकते हैं। आप मेरा नोट्स ले लें, उसको आप जोड़ें, और उसके साथ क्या है, जब ये फर्स्ट राउंड में ये हो जाए
तब आप एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हर सेक्शन पे, एंशिएंट इंडिया पे उपेंद्र सिंह पढ़ लें, मेडिवल पे सतीश चंद्र पढ़ें, मॉडर्न पे आप जो कि है शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री पे नॉर्मन लुई की जो किताब है, बुक जो पहले इंग्लिश में होती थी अब वो हिंदी में भी आ गई है, तो आपको उसका भी सहारा मिलेगा, वहाँ से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ज़्यादा किताबों का अंबार न लगाएं और चुने हुए और सिलेक्टेड जो कि है किताबों को आप पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पर आंसर प्रैक्टिस लड़के नहीं करते हैं। हाँ, ये चीज़ें बहुत बाद में करते हैं। सोचते हैं कि पीटी निकला, हाँ जैसे निशांत बता भी रहे थे, प्रीलिम्स निकला साहब और मेंस हम जब देंगे तो उसी 1-2 महीना में हम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। शुरू से ही जब आप पढ़ रहे हैं उसी दौरान आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए। उनमें जब आप फंस रहे हैं, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप किसी सीनियर से सजेशन लेते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, अपने अच्छे हर आदमी का एक सर्किल होता है, मित्रमंडली होती है, उसमें दिखाएं और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करें। तो ये प्रक्रिया साथ साथ चलनी चाहिए, अलग अलग नहीं चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और निशांत दोनों लोगों ने इस विषय के बारे में, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो ऑडियंस, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कई भ्रांतियाँ, उनके कई सवाल, उनके जवाब आज मिल गए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं टिप्स के आधार पर, इन्हीं सुझावों के आधार पर आप अपनी तैयारी को एक धार देने की कोशिश करेंगे। और बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को कि आप इस विषय के साथ स्वर्णिम सफलता प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी और वैकल्पिक विषय में किसी टॉपर्स के साथ। थैंक यू।